मोदी जितना चाहिए हमारे लिए बस। देश बचाना है, मोदी को लाना है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं रानी रुहल और आज मैं पहुंची हूं जापानीज पार्क, जहां पर नरेंद्र मोदी जी की महारैली चल रही है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस रैली की कुछ झलकियां। वंदे जीतेगा वह जीतेगा, जीतेगा वह जीतेगा, देश का नेता कैसा हो। तो जैसे कि आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं, कितना ज्यादा उत्साह है उनमें नरेंद्र मोदी जी को लेकर। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर आए हुए लोगों से और जानते हैं क्या कहना है उनका नरेंद्र मोदी जी के बारे में। जनता के अंदर इतना ज्यादा उत्साह है। उत्साह इस बात के लिए है कि दिल्ली बदलेगी और देश बदलेगा अगर नरेंद्र जी सत्ता में आएंगे। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की लहर बह रही है। मोदी जी की सिंह गर्जना को सुन के चारों तरफ से लोग आए हुए हैं। देश के अंदर में जो भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार चल रहा है, इसको भारत का सिर्फ एकमात्र नेता नरेंद्र मोदी दूर कर सकता है। कांग्रेस के हाथों भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है कि एक नासूर बन के देश को खा रहा है। और मैं हर जनता से, हर आदमी से अपील करता हूं कि एक कहावत है कि भाई हो रहा है देश बर्बाद, जल्लाद बनना होगा। हर आदमी को अब बिस्मिल और आजाद बनना होगा। देश को कांग्रेस ने खोखला कर दिया। देश की जड़ें खोखली हो चुकी है। चाइना और पाकिस्तान इसके सर पे चढ़ता है। इसलिए देश को बचाना तो मोदी को लाना। जिस तरह से हमारे पूर्वज एक होकर रहते थे, इसी तरह से नरेंद्र मोदी ऐसी व्यवस्था बनाए कि यहाँ पे किसी को भी रात दिन, महिलाओं को भी किसी भी तरह की परेशानियां ना हो और उसी तरह से हम एक दूसरे के साथ रह सके। कि नरेंद्र मोदी जैसा राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री बनेगा, निश्चित तौर पर देश तरक्की करेगा और देशोन्मुखी ओर से तरक्की करेगा। हिंदुस्तान में और दिल्ली में मोदी जी को आना चाहिए। ये कांग्रेस की नीति है, ये मुसलमानों को भ्रमित कर रही है। बहुत बढ़िया, जो मुसलमानों के खिलाफ है। हालांकि गुजरात के अंदर मुसलमान बहुत अच्छी दशा में है और वहाँ के मुसलमान भी जो है मोदी जी के साथ हैं। 4 दफा वो वहाँ से जीते हैं और वहाँ के मुसलमान बहुत खुशहाल हैं। गुजरात में जब मोदी की सरकार बनी ना, स्टार्टिंग पीरियड से गुजरात का विकास होना शुरू हो गया। और जो शीला दीक्षित है 15 साल से यहाँ पे शासनकाल कर रही है और 15 साल में जब इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ जाता है, कहीं सड़कें बनने लगती हैं, कहीं कुछ उद्घाटन होने लगता है, कहीं कॉलोनियों को पास करने के लिए इस तरह का बेवकूफ़ बनाया जाता है पब्लिक को कि कॉलोनियाँ पास हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं है। सरकार बदलना चाहते हैं क्योंकि सब चीज महंगी हो रही है, बिजली, पानी, सारी चीज, खाने पीने की सब चीज महंगी हो रही है, इसलिए सरकार बदलना चाहते हैं, नई सरकार चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो हमें लगता है कि हाँ, हमें राहत मिलेगी। हमारे बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे, क्योंकि हम अच्छे स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं जिस तरह के हालात आज चल रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी आए। पीने का पानी इतना गंदा आता है कि उसमें इतनी बदबू आती है, बच्चे पी नहीं सकते। पेट के दर्द से बच्चे रहते हैं हॉस्पिटलों में भर्ती। इसलिए मैं चाहती हूँ हर तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने। नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात के अंदर विकास कराया है, वे एक कुंवारे इंसान है, न कोई बच्चे हैं, और एक मध्य वर्ग परिवार से उठकर इस देश के शीर्ष नेतृत्व पहुंचे हैं। तो उनमें एक नीचे से हर तरह का उन्होंने अनुभव है, भारतीय अनुभव है और वे ठेठ भारतीय हैं और वे इस देश में एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं। जिस तरह से गरीबों के साथ जोड़ करके और मुसलमानों के साथ जोड़ कर चले उन्होंने, उस तरह से हम चाहते हैं कि वो दिल्ली के राज पे, गद्दी पे आए और पूरे देश को एक साथ लेकर चले और पूरे देश को देश की तरक्की दिखाए। हर तरीके से जनता त्रस्त है और ये सबको आशा सिर्फ यही है कि नरेंद्र भाई ही इस देश का अब उद्धार कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी बदलाव लेके आ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो मेन है
वो बदलाव लेके आ सकती है और निश्चित बदलाव आएगा। तो जैसे कि हमने बात की यहाँ पर आए हुए लोगों से, वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित है नरेंद्र मोदी को लेकर। चाहे एक युवा हो, महिला हो या फिर बुजुर्ग, हर कोई उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। आज के लिए बस इतना है फिलहाल के लिए, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। मोदी जितना चाहिए हमारे लिए बस। देश बचाना है, मोदी को लाना है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी।